कभी कभार ही बाहर आता था, इसलिए वो बहुत सफेद और नाजुक दिखता था, बिल्कुल किसी देवता की तरह। इसलिए अनगिनत युवा अथर्व से इतनी नफरत करते थे कि उनके दांत खट्टे हो जाते थे, लेकिन उन्हें भी अपने दिल की गहराई में ये स्वीकार करना पड़ा कि वो इतना आकर्षक है कि मानो वास्तव में वो आर्या के योग्य हो। अथर्व को घोड़े पर सवार देखकर एक बार फिर भीड़ में किसी की आवाज आई, अरे मैंने सोचा था कि आज अथर्व गाड़ी में आएगा, लेकिन ये तो घुड़सवारी कर रहा है। उसके स्वभाव को देखकर लग रहा है कि वास्तव में अफवाहें झूठी थी। एक और कड़वी आवाज आई, जिस कूड़े कचरे को लोग आमतौर पर हे दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे त्यान शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती से शादी कर रहा है। निसंदेह उसे इसके लिए गर्व महसूस होना चाहिए। ऐसे में उसे घुड़सवारी करके अपनी थोड़ी प्रतिष्ठा तो बचानी ही होगी। एक आदमी ने सवाल करते हुए कहा, मैंने सुना है कि युवेन कबीले के युवा मास्टर के साथ साथ अन्य परिवारों के युवा मास्टर भी इस शादी से बेहद नाराज हैं। आपको लगता है कि वे इस शादी में कुछ हंगामा करने की कोशिश करेंगे? उसका सवाल सुनकर बगल वाले आदमी ने कहा, यह बात सही है कि शहर के सभी युवा मास्टर इस शादी से नाराज हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे ज्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अथर्व हरीन का पोता है और शहर के सभी विशेषज्ञों को उनका सम्मान करना होगा। उनके बेटे की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उनका केवल एक ही पोता है। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत से ही अथर्व की देखभाल की। यदि ऐसे में कोई परेशानी खड़ी करता है तो उसे हरीन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, और जो कोई भी ऐसा करने का साहस करेगा निश्चित रूप से उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। इसके अलावा ये कोई जबरन विवाह नहीं है। ऐसे में कौन है जो पूरे धनवंत कबीले को भड़काने का प्रयास करेगा? मेरा मानना है कि वे सभी प्रेमी युवक जो वास्तव में परेशानी खड़ी करने की सोच रहे थे, मजबूती से अपने घरों में बंद हो चुके होंगे। बारात सामान्य ढंग से चली, न ज्यादा तेज और न ज्यादा धीमी। 5 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। जैसे ही अथर्व ने धनवंत कबीले के मुख्य द्वार को देखा, उसे एक भयंकर चीख सुनाई दी। एक लंबा मजबूत व्यक्ति अथर्व की तरफ दौड़ा। उसकी लंबाई कम से कम 3 मीटर थी। उसका शरीर बैल के समान ताकतवर था और जब वो चलता था तो जमीन कांपने लगती थी। जैसे ही अथर्व ने उसे देखा, उसने एक कड़वा घूंट पी लिया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। कौन है ये हट्टा कट्टा आदमी? कहीं ये कोई अथर्व का दुश्मन तो नहीं जो आरव के बाद उसकी शादी खराब करना चाहता है? क्या इसे आरव ने भेजा है? जानने के लिए सुनिए द वॉरियर, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।